जिन्हें भी लगता है कि अकाउंट का नाम तो है लर्न बाय वे संदीप और सर हमेशा पॉलिटिक्स की बात करने आ जाते हैं हमारे साथ, ठीक है, कृपया करके आज ही अनसब्सक्राइब करके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहां पे आप पढ़ने आए हो ना, तो पढ़ाई क्या है, आपकी स्कूल कौन रन कर रहा है, आपका प्रिंसिपल। अगर गवर्नमेंट उसे अलाउ नहीं करे तो बताओ मुझे। आपका पेपर कौन कंडक्ट करता है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे बनती है, पॉलिटिक्स से। तो बिना पॉलिटिक्स एजुकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट पॉसिबल। पॉलिटिक्स आपको सीखनी पड़ेगी, समझ आई बात, कुछ को कम तो कुछ को ज्यादा। और आज जो घटना हमारे साथ घटी, मैं दोबारा बता के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि आपको दिन भर पता है। और ब्रीफ में बता दूं क्या, शॉर्ट में, मतलब शॉर्ट में, कि हमारे जो जंतर मंतर दिल्ली के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां पे एक व्यक्ति बैठे हुए थे सोनम वांगचू जी, उनको दिल्ली पुलिस ने जबरन वहां से डिटेन कर लिया है। बहाना क्या लगाया है कि कोर्ट का आदेश था, बट कोर्ट का कोई आदेश नहीं था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गीतांजलि मैम कर रही है, सोनम सर की बीवी है ना। तो यहां तक सब ठीक है। 20 जुलाई 2026 को ऐलान किया गया था कि भारत की जो जनता है, भारत का जो जैनजी है, जो गवर्नमेंट से परेशान है, वो प्रोटेस्ट करने उतरेगा संसद की ओर। उससे पहले एक घटना होती है, उससे पहले पीआर चलाए जाते हैं कि ये लोग तो एंटी नेशनल है, फर्जी लोग हैं, ठीक है, दूसरों का क्रेडिट खा जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये आम बात है, क्योंकि हमारे महान कैप्टन धोनी साहब, उन्हीं को क्रेडिट चोर कह दिया जाता है। जब उनको कह दिया जाता है तो ये तो छोटे लोग हैं, यस और नो। तो मैं इन लोगों के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं। क्या, शिक्षा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। हम और एजुकेशन भी हमारा, मतलब शिक्षा एजुकेशन एक ही बात हो गई। दे कौन रहा है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहां से दे रही है, अपनी जेब से नहीं, तुम्हारी जेब से। तुम टैक्स देते हो, तुम एक वोट देते हो, इस उंगली, ये उंगली है ना, ये उंगली। गवर्नमेंट जब तुम्हें ये उंगली दिखाए, तुम उन्हें ये उंगली दिखाना कि तुम ये दिखा लो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास इसका अधिकार है, समझ रहे हो, इसका अधिकार। ये अधिकार जो है आपको याद दिलाती है गवर्नमेंट, कब, चुनाव से जस्ट पहले, कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। लेकिन तुम उसे कुछ टाइम बाद भूल जाते हो, और तुम्हें यह नहीं करना है। मैं हमेशा बोलता हूं कि तुम्हें अपने वोट की वैल्यू पता होनी चाहिए। जिस दिन तुम्हें वोट की वैल्यू पता चल जाएगी, तुम महान बन जाओगे। तो अपने आप को जागृत करो, उठाओ और संसद चलो। जो भी व्यक्ति जाने में समर्थ है वो पहुंचो वहां पे, लेकिन अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना, समझे मेरी बात। क्योंकि ये सरकार है तानाशाही सरकार, और तानाशाही सरकार के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। ये देखो, यही दृश्य रहा था। पुलिस, जिन्हें हम सबसे सेफ व्यक्ति मानते हैं हमारे देश में, जो हमें सेफ फील करवाने की जिम्मेदारी उनकी होती है, उन्होंने बिना वर्दी के सिविल ड्रेस में जाकर के वहां पे सफेद चादरों के बीच में उठा लिया गया उस व्यक्ति को जो जो राष्ट्रपिता के जैसे, राष्ट्रपिता के कदमों पे चल रहे थे, उन्हें उठा लिया गया वहां से। बताओ, हाँ। अरे अब तो बाबू सोना छोड़ के थोड़ा ध्यान दे लो बच्चों, ये तुम्हारा ही जीवन है। आगे जाके जब तुम कोई पेपर की तैयारी करोगे ना, और जब पेपर देखो और जब रिजल्ट आएगा तो तुम्हें पता चलेगा कोई व्यक्ति जो है 45 लाख, 40 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए दे के पास हो गया है, तब तुम्हें फील होगा कि काश उस दिन हम पहुंच जाते, ठीक है ना। अब वक्त आ चुका है, क्योंकि हमारी लड़ाई कोई दूसरा लड़ना नहीं आता है। आपको याद करो, आप मुझे किस वीडियो से जानने लगो, मैंने कहा था अगर कोई तुम्हें कामयाब कर सकता है, अगर कोई तुम्हें कामयाब करने की क्षमता रखता है, तो वो केवल और केवल तुम हो। ठीक वैसे ही अब यहां पे अगर आपकी कामयाबी में रुकावटें आ रही हैं, तो तुम्हें खुद के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। तो उठ जाओ और आवाज उठाओ। आवाज में इतनी बुलंदी होनी चाहिए कि आप यहां से भी आवाज दो तो वहां पे बैठा हुआ संसद में शिक्षा मंत्री की कुर्सी हिल जाए। और बात उस कुर्सी की है। तुम्हें लगा होगा कि एक पेपर लीक की वजह से उस कुर्सी पर से क्यों उतारा जाए, क्योंकि वो कुर्सी उसे ना दहेज में मिली है ना जायदाद में, वो कुर्सी तुमने दी है उसे तुम्हारी सेवा करने के लिए। तो लात मार के उठा भी सकते हो तुम उसे, समझे मेरी बात को, तुम्हारा अधिकार है। मैं तुम्हारे लिए एक काम करने जा रहा हूं। क्या, हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें जो बेसिक राइट्स हैं एक पीपुल के, एक इंसान के, एक व्यक्ति के,
मैं उन्हें पढ़ाने जा रहा हूं। क्या? अभी नहीं, कुछ दिनों में, है ना। हम 2-2 मिनट का 3-3 मिनट का एक सेशन रखेंगे जिसमें हर रोज एक पढ़ेंगे, है ना। 5 मिनट 10 मिनट का भी हो सकता है, रोजाना एक एक पढ़ेंगे जो आपको बताएगा कि हमारे अधिकार क्या हैं। क्योंकि जो व्यक्ति संविधान पढ़ता है ना, वह व्यक्ति पावरफुल कहलाता है। आपने देखा होगा कि जो वकील होते हैं, जो लॉयर होते हैं, वो इतना टोरा क्यों झाड़ते हैं? क्योंकि उस सिस्टम को जानते हैं, वो कहां पे किसको क्या बोलना है। समझे? हमारा देश किसी धार्मिक ग्रंथ से नहीं चलता है, हमारा देश चलता है संविधान से, भारतीय संविधान से, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। ये वही कानून है जिसे लिखने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये BN राव साहब ने लिखा था, अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि स्कूल के अंदर जब प्रोजेक्ट वर्क मिला करता है 3-4 बच्चों को साथ मिला के, लेकिन उसमें भी 3-4 बच्चों में हमेशा ऐसा ही होता है कि ज्यादातर मेहनत एक बच्चा करता है, बाकी सब उसके साथ में छोटा छोटा काम कर लिया करते हैं। वही हालात उस टाइम थी, क्योंकि उस संविधान सभा के सबसे शिक्षित व्यक्ति, 32 डिग्रियों के स्वामी, 9 भाषाओं के ज्ञाता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। और अगर बताओ मुझे उन्होंने नहीं लिखा, तो तुम तो देख रहे हो ये अपर कास्ट के लोगों के तानाशाही। क्या उन्होंने आपको इतना अधिकार दे दिए थे क्या? उन्होंने आपको आरक्षण दे दिया था क्या? नहीं दिया ना। अगर आरक्षण आपके पास है, कौन दे सकता है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर या BN राव? तुम खुद देखो, तुम खुद सोचो, तुम्हें पता चल जाएगा कि किसने क्या लिखा है। तो वो बात नहीं है, बात यह है कि तुम्हें ज्ञान लेना है। मैं कास्ट का कभी समर्थन नहीं करता, मेरे लिए तो सब भारतीय हैं, केवल और केवल भारतीय है। लेकिन समझाने के लिए बोलना पड़ता है, क्योंकि आपके जो दिमाग में भरा हुआ कचरा है ना, उसे साफ करना ही पड़ेगा। और साफ करने के लिए एक बार कचरे को गीला जरूर किया जाता है, अन्यथा वो चिपका हुआ रह जाता है, समझे। तो गीला करने का मतलब ये नहीं कि मैं और कचरा फैलाना चाह रहा हूं। मेरा काम है क्या कि मैं उसको पूर्णतः जड़ से साफ कर दूं। इसलिए आपको क्या करना है? जागृत होना है, जागृत। और अपने पड़ोसी को भी करना है। वो वक्त बेटा वापस आ जाएगा कि तुम्हें बाबू सोना करना है, जो भी करना है वापस कर लेना है, लेकिन आपको क्या करना है? आवाज उठानी है अपने हक के लिए। क्योंकि बार बार की में ऐसे दिन नहीं आएंगे। आपकी उम्र 22 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल हो गई है। मेरे जीवन में ये दूसरा आंदोलन मैं देख रहा हूं। एक मैंने किसान आंदोलन देखा था, बीच में 1.5 साल चला था, वहां पे भी सरकार को अपने घुटने टेकने पड़े थे। मुझे याद आते हैं, मैंने पढ़ा था कि महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता है, उन्होंने 21 दिन का भूख हड़ताल किया था, और अंग्रेज भी वहां झुक गए थे। अंग्रेज भी उनके समाचार पूछने आया करते थे। अन्ना हजारे, उन्होंने भी किया था, समझे। 12वें दिन कांग्रेस सरकार झुक गई थी। तो झुकता है, झुकाने वाला होना चाहिए। अब वही तो बात है ना, तुम्हें इंटरनेट से फुर्सत नहीं है। तुम्हें लगता है कि मोदी सरकार में हम इंटरनेट मिल गया है, हम तो कहां से कहां पहुंच गए। पहले 24 रुपए का 100 MB आता था, आज 250 रुपए का अनलिमिटेड नेट आता है, और अब मजे हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या वाकई में मजे हैं? क्या वाकई में वो वाली जिंदगी है? उस 24 रुपए के 100 MB में जो तुम्हें सुकून मिलता था ना, आज नहीं मिलता है। और पता है, ये तुम्हें मूर्ख बनाने की टेक्निक्स हैं। तुम्हारा ध्यान केवल फोन में लगा रहे, तुम एजुकेशन में सवाल ही ना पूछ पाओ, समझे। तुम केवल और केवल उस फोन में बिजी हो, तुम केवल और केवल उस इंटरनेट में बिजी हो, समझे। तुम सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि तुम्हें तो बांध दिया गया है ना, इंटरनेट से बांध दिया गया है। एजुकेशन क्या? अच्छा एक बात बताओ, तुम कहते हो कि हम पर तो पढ़ रहे हैं उस फोन से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास फोन था क्या? 32 डिग्रियां ली थी उन्होंने, और उनके पास जितनी डिग्रियां है ना, उनकी सबकी फुल फॉर्म तुम्हारे प्रधानमंत्री जी या एक साल बता दे, मैं छोड़ दूंगा काम धंधा मेरा। मित्रों, प्रधानमंत्री तुम्हारे नहीं, हमारे भी हैं प्रिय प्रधानमंत्री। मैं तो मेरे तो लाडले हैं वो, है ना। रोज याद करता हूँ मैं दिन में। वो बात अलग है किस मन भाव से करता हूँ, वो मेरा अपना फैसला है। तो मेरा कहना यही है कि आपको अपने लेवल पे, मैं आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, मैं किसी भी आपको पर्सनल व्यक्ति के लिए आवाज उठाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको केवल और केवल आपके एजुकेशन सिस्टम के लिए आवाज उठाने के लिए बोल रहा हूं, और इसमें आपका पूर्ण अधिकार है, पूर्ण अधिकार है, पूर्ण तय। और कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपको डांट नहीं सकता। और जो पेरेंट्स आपको रोकते हैं, उन्हें कह देना कि बाद में फिर मेरे रिजल्ट के साथ कुछ भी हो, उसके जिम्मेदार मैं नहीं हूंगा, बाद में आप ताने देते रहो।
समझ आई मेरी बात? इसलिए आज नहीं जागोगे तो कभी नहीं जागोगे। हमेशा व्यक्ति सोचता है कि कोई दूसरा आएगा और अच्छा कर जाएगा, कोई दूसरा आएगा अच्छा कर जाएगा, लेकिन एक बात बताऊं, कभी भी कोई दूसरा आता ही नहीं है, हमें खुद ही करना पड़ता है। समझे? खुद ही करना पड़ता है। अगर आप आज खुद नहीं करोगे तो कल आपको करना पड़ेगा, लेकिन वहां पे चीजें बदल जाएगी, कल आपको डबल मेहनत करनी पड़ जाएगी, और फिर होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। हाँ, मैं नहीं कह रहा कि आपको यहां पे भी 100% रिजल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको एक बात की तो श्योरिटी होगी, आपको पता चल जाएगा कि कैसे लड़ाई लड़ी जाती है, कैसे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जाती है। समझे? मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्या नाम से इस्तीफा मिल जाएगा तो राम राज्य आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है? क्योंकि श्री राम के कदमों पे चलने की बात तो हर कोई कर लिया करता है, बस चलता कोई नहीं है, क्योंकि कठिन है। एक छोटे से एलिगेशंस लगे थे उनके ऊपर, उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था। कोई कर सकता है क्या? इन्होंने तो बिना एलिगेशंस के पत्नी का त्याग कर दिया। तो मैं क्या ही बोलूं अब, मैं बस इतना कह रहा हूं कि आज, केवल और केवल आज और कल आपके पास समय है, उठो जागो, अपने लेवल पे जो हो सके बेस्ट करते रहो, आवाज उठाओ। लेकिन अन्याय को सहना भी अन्याय है, पता है? आप भी अपने साथ अन्याय कर रहे हो, आप भी। और ये मत सोचो कि आपका पेपर लीक नहीं हुआ तो आप क्यों नहीं करोगे। आपका पेपर लीक होता है, छोटे लेवल पे होता है, जैसे अभी आज बीएड का पेपर था, आपको पता है पोस्टपोन कर दिया गया, 4 दिन बाद होगा, पता भी नहीं चलता है। मेरा जूलॉजी का पेपर था फर्स्ट ईयर का, ठीक है, वो लीक हो गया था। एग्जाम सेंटर पे पहुंचने के बाद मैं बेरंग लौटाया था, जैसे दूल्हे की बारात बेरंग लौटाती है। मुझे उस टाइम पता ही नहीं था कि क्या फंडा चलता है, और पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक माफिया चल रहा, पेपर लीक उद्योग चल रहा है, लोग कह देते हैं। ठीक है, पेपर लीक होता ही नहीं है, पता है आपको एक बात, पेपर लीक, लीक शब्द है ही नहीं पेपर के साथ में जुड़ने वाला। पेपर तो बेचे जाते हैं पुत्रों। क्या? लीक का मतलब होता है कि आप दुकान पे गए, आपने दूध का पैकेट खरीदा, दूध का पैकेट फटा हुआ निकला और दूध पूरा रास्ते में गिर गया, वो लीकेज है। आप रास्ते में किसी दूसरे व्यक्ति को दूध को महंगा बेच के आ जाओ, घर पे बोल दो कि दूध गिर गया, वो लीकेज नहीं है, आपने वो पेपर को उस दूध को बेच दिया है। ठीक वैसे ही अमीरों के बच्चों को पेपर बेच दिया जाता है, और वो बेचने के बाद अगर पता चल जाए ना, उसे लोग लीकेज कह दिया करते हैं। आई मेरी बात समझ में? तो उठो जागो और आवाज उठाओ।